सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने 7.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी और लास्ट में 5 मिनट मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखा दिए थे और मैंने आपको जो सारणी के मान थे उनको 30 sin 30 है वो cos 60 के बराबर होता है वो लिख के छोड़ा था। यदि हम उसी मेथड पे काम करें यानी उसी फॉर्मूले में, तो आप सर मैं ये पूछूं कि साइन 18 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि साइन के बराबर क्या होता है, कोस। यानी साइन 18 का जो भी मान होगा पूरक के रूप में वो कोस के बराबर होगा। अब कोस कितने डिग्री के बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के, या फिर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन 18 का मान किसके बराबर होगा, कोस 90 में से 18 कितने डिग्री पे घटाने पे आते हैं, 72 डिग्री घटाने पे आते हैं 72। इसका मतलब हुआ कि साइन 18 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, कोस 72 डिग्री के बराबर होगा। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि tan 23 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप आंसर यही देंगे कि सर tan का पूरक क्या होता है, कोट होता है, यानी कोट के बराबर होगा। और कोट में कितने डिग्री होगा, 90 में से 23 घटा लेंगे, 90 में से 23 घटाने पे कितने आते हैं 67, यानी कोट 67 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे ही सेक 28 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, सेक का पूरक होता है कोसेक। और 90 में से यदि हम 28 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है 62, यानी सेक 28 डिग्री का मान कोसेक 62 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से आप ध्यान देने वाली बात है जो मैं मार्क कर रहा हूँ कि इनके योग मिलके कितने बराबर हैं, 90 के बराबर है। यानी यदि हम 18 और 72 को जोड़ें, 18 और 72 कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ऐसे ही 23 और 67 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होते हैं। ऐसे ही 28 और 62 कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये दोनों आपस में पूरक हैं, तो जब पूरक होते हैं दोनों का योग 90 है तो साइन के बराबर कोस होगा, टेन के बराबर कोट होगा और सेक के बराबर कोसेक होगा। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो मैं इसको ऐसे लिखूं 18 को 90 माइनस 72, इस 18 को ही लिखना है मुझे। और लिखना कैसे है, 90 के रूप में लिखना है कि 90 में से कितने घटाने पर 18 आता है, तो ये किसके बराबर होगा, कोस 72 के। हाँ, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला जो कहता है उसको सीखना जरूरी है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब ये तुलना करें हम, साइन का साइन 90 की जगह 90, थीटा की जगह कितना बेटा है 72, यानी कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री किसके बराबर होगा, कोस थीटा यानी कोस 72 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो नियम है वो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी लगने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज सबसे सरल एक्सरसाइज है और कुछ सवालों को यदि हम छोड़ दें तो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, मैंने चारों पहले और दूसरे आपके सामने लिख रखे हैं। क्या मान ज्ञात करना है, कोस 37 बटे साइन 53 का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो 37 और 53 है क्या ये दोनों पूरक है, 37 और 53 पूरक है ना। 37 में यदि हम 53 जोड़ें तो 90 डिग्री प्राप्त होता है, मतलब दोनों आपस में पूरक है। अब एक और चीज आपको चेक करनी है कि साइन और कोस ही है ना आपस में पूरक में, जो सवाल में बैठे हैं वो साइन और कोस ही बैठे हैं क्या, यहाँ कोस बैठा है यहाँ साइन बैठा है। इसका मतलब जो पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात है वही हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कोस और साइन दिए हुए हैं और 37 और 53 90 होते हैं। इसका मतलब इसमें पूरक कोणों वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिकोणमिति का जो थीटा का मान है उनमें से किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। ठीक है, अब यदि मैं 37 को लिखूंगा तो पूरक के रूप में क्या लिखूंगा 90 माइनस 53। ठीक है, और यदि मैं 53 को लिखता हूं तो पूरक के रूप में मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 37। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मैं 37 को लिखूंगा पूरक के रूप में तो लिखूंगा 90 माइनस 53, और यदि 53 को लिखूंगा तो 90 माइनस 37। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। हम एक रूल बना लेते हैं कि हम अंश को ही बदल लेंगे। ठीक है,
तो बदलते हैं हम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तन नहीं होगा, थीटा का मान यानी कोण का मान परिवर्तन होगा। तो 37 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 90 माइनस 53, क्योंकि हमें पता है कि 90 में से 53 घटाने पे ही 37 आते हैं, और दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। जब हमने 37 को बदल दिया तो बट्टे में जो बैठा था साइन 53 डिग्री, इस पे कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमें सूत्र, मैं साइड में सूत्र लिख रहा हूं, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा है आप देख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला लग रहा है। आप क्वेश्चन की फॉर्म देख के सूत्र पता करोगे तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये मैं अप्लाई कर दूं तो साइन थीटा आएगा, तो मतलब थीटा का मान यहाँ पे ये थीटा है 53 है, तो क्या आ जाएगा साइन 53 बट्टे में साइन 53। और ये आपने सीखा है कि एक जैसे चाहे कितनी बड़ी संख्याएं हो, जब हम उनका डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ आंसर कितना आएगा, 1। ये पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया, सेम का सेम एजीटीजीएस क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि दोनों क्वेश्चन है वो आपके एक साथ क्लियर हो जाए। दोनों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना है। ठीक है, तो मैं फिर से 32 को ही बदल रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, कोसेक 32 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 90 माइनस 58। यहाँ पे एक भी बात और क्लियर हो जाएगी आपके कि जो पड़ोसी है उसी में से घटाना है, यानी आपको ये भी नहीं देखना कि हम 32 को लिखने के लिए 90 में से क्या घटाना है, जो पड़ोसी है उसी को घटाना है। तो हम लिखेंगे 90 माइनस 58, और बट्टे में जो बैठा है दोनों में से एक ही त्रिकोणमितीय कोण में हमें परिवर्तन करना है। तो थीटा के मान में हमने 32 वाले में परिवर्तन कर दिया, क्या लिख दिया 90 माइनस 58, और सेक 58 है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, आप साइड में लिख लेना चूंकि के रूप में, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। थीटा यहाँ पे कितना है 58, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त होगा, सेक 58 डिग्री बट्टे सेक 58 डिग्री, और दोनों एक जैसी संख्याएं हैं इसलिए इनका भाग लगाने पे आंसर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना है, 1। इसी पहले क्वेश्चन के मैंने आपको बताए थे 4 पार्ट हैं, 2 मैंने आपको करवा दिए और 2 आपके लिए होमवर्क में है। 10 बट्टे कोट 80 डिग्री। ठीक है, दोनों में से एक में परिवर्तन करेंगे। यदि मैं 10 को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 10 90 माइनस 80, और बट्टे में कोट 80 बटे कोट 80, यानी आंसर आ जाएगा 1। और यदि इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये मैं नहीं बता रहा, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। यदि आपने ये पहला क्वेश्चन सीख लिया तो आगे जितने भी क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज में इसी पहले क्वेश्चन पर ही आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था तो दोनों संख्याएं थी वो अंश और हर के रूप में, यानी बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में बैठी थी। अब क्या होगा, अब दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपस में माइनस में यानी ऋणात्मक रूप में बैठी होगी, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में से दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले तो हमने भाग दिया था, डिवाइड किया था, और अब क्या होगा, दोनों का घटाव होगा। तो यहां क्या दिया हुआ है हमें, कोसेक 65 माइनस सेक, कोसेक 65 माइनस सेक 25, ये में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चेक कर लेना बुक में, अब 25 पहले कोई से में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दोनों में से मैंने आपको कहा था एक को परिवर्तन करना है, या तो हम 65 को करेंगे या 25 को करेंगे। हमने एक छोटा सा रूल बना रखा है कि पहले वाले को ही हल कर लेते हैं, यानी पहले वाले में परिवर्तन कर लेते हैं। तो यदि पहले वाले में परिवर्तन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 25। इस 65 को लिख दिया हमने 90 माइनस 25। 65 को त्रिकोणमितीय पूरक, जो पूरक कोण होते हैं उसके अनुपात में क्या लिखेंगे, 65 को 90 माइनस 25, और जो सेक 25 बेटा था उसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। मैंने आपको बताया दोनों में से एक थीटे में, यानी एक थीटा है एक कोण है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब फॉर्मूला लग जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा का, हमने कल ही सीखा था। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक 25 माइनस सेक 25। अब देखिए
पीछे अंश बटा हर बैठा था, किसी भी दो संख्याओं का, चाहे वो कितनी बड़ी संख्याएं हो, यदि कितनी बड़ी संख्याएं हो और दोनों ही एक जैसी है और उनका यदि हम घटाव करें तो आंसर कितना आता है? कईयों का फेवरेट होता है कितना? शून्य। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? शून्य, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि डिवाइड में बैठा है तो आंसर 1 आ जाएगा और यदि घटाव में बैठा है तो आंसर 0। आपके सामने है, दोनों एक जैसे हो गए, 0। ये जो क्वेश्चन है, मैंने सेकंड क्वेश्चन है लिखा नहीं है, वो आपके होमवर्क का है, सेम का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। घटाव में बैठे हैं, दोनों आपस में घटाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप करके एक साथ दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपको पहले क्वेश्चन की याद दिला रहा है, उसी फॉर्म में है, दोनों अंश बटा हर में, ये भी अंश बटा हर में है और ये बीच में माइनस दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन की याद दिला रहा है आपको। कहने का मतलब है कि दोनों का मिक्सअप रूप है, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो करते हैं हम हल। साइन 36 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस 54 और बट्टे में जो बैठा है वो तो है ही कोस 54, ये बीच में माइनस का निशान है ही। अब यहां पे भी यही परिवर्तन होगा, इस 54 डिग्री को बदलना है, मैं क्या लिखूंगा? साइन 90 माइनस 36 और बट्टे में तो बैठा ही है कोस 36। नियम वही है कि दोनों जो कोण है उनमें से किसी एक को ही बदलना है पूरक के रूप में। तो यहाँ तो मैंने 36 को लिखा, 36 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 54। यदि भूल भी जाए तो मैं जो ये बट्टे वाला पड़ोसी है ना, ये अपने आप बता देगा कि मुझे घटा लो आपस में, क्योंकि हम दोनों आपस में 90 डिग्री है, तो 90 में से 54 घटा देंगे हम। और यहाँ भी 54 और 36 का योग 90 है, तो 54 को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस 36। अब हमारा फॉर्मूला काम करेगा, त्रिकोणमिति पूरक कोणों वाला। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा? कोस 54 डिग्री बट्टे में कोस 54 डिग्री। मैं यहां पे चूंकि लिख नहीं रहा हूं, आपको भरपूर मात्रा में उपयोग करना है चूंकियों का, वरना कई बार नंबर कट जाता है, तो वो आप स्वयं लिखना। और ऐसा ही साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहां कितना आ जाएगा? कोस 36 बट्टे कोस 36। अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी फॉर्मूले पे ही किया है। अब ये देखो, ये दोनों एक जैसे हैं तो आपस में कट रहे हैं, कितना जाएगा? 1 माइनस ये दोनों भी एक जैसे हैं, आपस में कट रहे हैं, कितना जाएगा? 1। अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसके आधार पे दोनों को आपस में घटा देंगे, एक में से एक घटाने पे आपका कई लोगों का फेवरेट होता है शून्य, आंसर आ गया शून्य। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भी हल कर लिया। अब इस क्वेश्चन में यदि दूसरे में कोई और भी हैं तो वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक क्या था? माइनस में माइनस से पहले और माइनस के बाद में केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात बैठा था, जबकि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। माइनस से पहले भी त्रिकोणमितीय अनुपात 2 हैं और माइनस के बाद भी त्रिकोणमितीय अनुपात 2 हैं। वहां हमने क्या किया था? माइनस से पहले किसी एक को बदला था, या फिर माइनस से बाद में बदल दो, किसी एक को बदलना है। यहाँ पे यदि 2 आ गए तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ही बदल देंगे। एक आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपके बुक में वो मिस प्रिंटिंग है, वहाँ पे कोसेक 70 दिया हुआ है, आप उसको सही कर लेना। ये कोस 70 ही है, दोनों एक जैसे ही होंगे, दोनों कोस होंगे। वैसे भी साइन और कोस होगा तभी ये क्वेश्चन हल होगा, वरना हो नहीं पाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो पूरक कोण है वही आपस में होंगे तभी क्वेश्चन का मान आना है। ठीक है, तो अब देख लो आप यहाँ पे 70 और 20 दोनों माइनस से पहले वाले दोनों का योग क्या है? आपस में 90 डिग्री पूरक है। और ऐसे ही माइनस से बाद वालों में दोनों में आपस में पूरक कोण है, यानी 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया कि माइनस जब आता है तो माइनस से पहले वाले दोनों परिवर्तन कर देता हूं मैं, तो लिख रहा हूं मैं साइन, इस 70 को क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस 20। तो फिर इस 20 को क्या लिखूंगा? सेम उसी कंडीशन के रूप में इस 20 को लिख दूंगा 90 माइनस 70। और माइनस के बाद वालों को परिवर्तन नहीं करना है, यानी कोस 20 कोस 70 ये एज इट इज चलता रहेगा। फॉर्मूला लग जाएगा, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। 2 बार लग रहा है माइनस से पहले, यहां लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, यानी कि कोस 20 डिग्री। यहां कितना आ जाएगा? कोस 70 डिग्री। दोनों में परिवर्तन हो गया। आप चूंकि के रूप में यहां लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा।
तो ये आ गया कोस 20 डिग्री, ये आ गया कोस 70 डिग्री, और माइनस में जो चल रहा था वो तो सेम का सेम है ही, कोस 20 डिग्री कोस 70 डिग्री। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि चाहे कितनी बड़ी संख्याएं हो, यदि घटाव में बैठी है तो उनका घटाव 0 आएगा। तो ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं क्या? माइनस से पहले और माइनस के बाद में आप कहोगे कि सर दोनों ही एक जैसी संख्याएं हैं, तो आपस में घट गई और आंसर कितना आ गया? कई लोगों का फेवरेट फिर से 0, 0 आ गया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे का सेकंड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले और दूसरे दोनों का मिक्सअप है। साथ में पहले क्वेश्चन में वहां पे सीधा कोस 67 बटे साइन 23 बैठा था, यहां पे साथ में गुणा में 2 लगा दिया, तो डरना नहीं है, सेम उसी फॉर्मेट से करना है, बस 2 साथ में गुणा में रहेगा, आंसर है वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और यहाँ पे एक और बात है, कोस 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप सारणी से जानते हो कोस 60 डिग्री का मान, वो हम यहाँ रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं इसको भी। 2 गुणा में है कोस के। अब कोस 67 को मैं क्या लिखूंगा? पूरक के रूप में 67 को पड़ोसी बता रहा है कितना? 23 है, तो क्या लिखूंगा? 90 माइनस 23, और बट्टे में तो जो चल रहा है वो चलेगा ही साइन 23 डिग्री माइनस। अब यहां क्या लिखूंगा मैं? 40 को बदलूंगा और क्या लिखूंगा? 90 माइनस 50, और बट्टे में जो चल रहा है, यदि हमने एक कोण को बदल दिया तो फिर दूसरे को नहीं बदलना है, इसको हम लास्ट में भी लिख लेंगे, सारणी से देख के वो मान यहां लिखेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का फॉर्मूला लग जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के, यानी कोस 90 माइनस 23 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 23 के, और बट्टे में तो साइन 23 था ही, माइनस यहां कितना आ जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, यानी कोट 50 आ जाएगा, बट्टे में कोट 50 है ही, और यहां मान लिख देते हैं इसका कोस 60 डिग्री का। ठीक है, कोस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन 30 डिग्री के। साइन 30 डिग्री हमने किसके बराबर प्राप्त किया था? सारणी बनाई थी, 1/4 का अंडर रूट किया था, यानी 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 आ गया। स्टूडेंट दोनों एक जैसे है ना, क्या आ जाएगा? 2 गुणा 1 लिखूं मैं, एक लाइन बढ़ाऊं इससे, चाहे मैं सीधा 2 लिख रहा हूं, माइनस ये दोनों भी एक जैसे हैं, कितना जाएगा? 1 माइनस 1/2, 2 में से 1 घटाने पे 1 आता है। किसी को नहीं समझ आए ना, तो ऐसे 2 लाइनें खींच लो, फिर उसमें से 1 लाइन मिटा दो, कितनी लाइन बचेगी? 1 ही लाइन बचेगी, तो 2 में से 1 घटा दिया हमने, 1 बच गया। अब 1 माइनस आधा, कई बार है ना एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यदि हम व्यवहारिक तौर पे करें, 1 में से आधा घटाना है, कितना बचता है 1 में से आधा घटाने पर? आधा, तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने तीसरे के इस सेकंड क्वेश्चन को कर लिया। 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 में से हमने आधा घटाया, आंसर आ गया आधा, यानी 1/2। चौथे का पहला क्वेश्चन, ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था, बस नया क्या इसमें, इस पे स्क्वायर दे दी, यानी धीरे धीरे क्वेश्चन है वो आपको ऐसे लगेंगे कि हमें बस अनावश्यक रूप से कुछ घातें बढ़ा दी या फिर कोई गुणा में लिख दिया, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा हमें है वो बदला हुआ है। वहां पे गुणांक में 2 लगा रखा था अभी जो क्वेश्चन किया था, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दी, तो डरना नहीं है, बस उस स्क्वायर का लास्ट में प्रयोग कर लेंगे, लेकिन पहले जो फॉर्मेट था उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें साइन 35 को क्या लिखूंगा मैं? पहले 35 को लिखना है, तो साइन 35 को लिखूंगा मैं 90 माइनस 55, जो कि बट्टे में बैठा ही है अपना, और बट्टे में कोस 55 चल रहा था, और उस पे क्या है? स्क्वायर। 2 ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, प्लस कोस 55। अब इस 55 को क्या लिख दूंगा? 90 माइनस 35, और बट्टे में क्या चल रहा है? साइन 35। स्क्वायर आ गया अपना स्क्वायर ब्रैकेट और होल स्क्वायर, माइनस 2 कोस 60, ये हम बाद में यूज कर लेंगे, कोस 60 का मान सारणी से भी हमने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में। अब साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है, इसलिए साइन 90 माइनस 55 किसके बराबर हो जाएगा?
कोस 55 के बराबर हो जाएगा, कोस 55 बटे कोस 55 डिग्री उसकी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए साइन 90 माइनस 35 कितना, कोस 90 माइनस 35 कितना आ जाएगा, साइन 35, और बटे में तो साइन 35 चल ही रहा है अपने, की स्क्वायर माइनस 2 गुणा कोस 60, और कोस 60 का मान आप जानते ही हो 1/2 होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था। ये कितना आ गया, दोनों एक जैसी संख्याएं यानी 1 की स्क्वायर, ये कितना आ गया, दोनों एक जैसी संख्याएं यानी 1 की स्क्वायर, माइनस ये भी कितना आएगा, 2 से 2 कट के कितना देगा हमें, 1 देगा। तो फाइनल आंसर मैं इस साइड लिख दूं 1 की स्क्वायर, आप सभी जानते हो 1, प्लस वापस 1 की स्क्वायर है, ये भी कितनी होगी 1 माइनस 1, तो आंसर आ गया 2 माइनस 1 यानी 1। तो सरल सा क्वेश्चन था, हमने हल कर लिया, बस इसमें स्क्वायर थी तो स्क्वायर का लास्ट में यूज कर लिया, उनकी स्क्वायर कर दी, आंसर हमें प्राप्त हो गया 1। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो थे एकदम ही सरल से क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है पांचवें में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट करवा रहा हूं और सेकंड है वो खुद आपको करना है। ये जो आपस में त्रिकोणमितीय अनुपात बैठे हैं 5 है संख्या में, अभी तक तो हम कभी देख रहे थे कि 1 था, बट्टे में 1 और दिया हुआ था, या फिर माइनस से पहले 1 बैठा था, माइनस के बाद में 1 था, या फिर माइनस से पहले 2 थे, माइनस के बाद में भी 2 थे। यहाँ पे तो एक साथ ही बिठा दिए, गुणा में कितने हैं 5 त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ बिठा रखे हैं गुणा में। लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, हमने जो अब तक सीखा है वही नियम यहाँ पे लगाना है। एक क्वेश्चन इसी में आप एक ध्यान रखना कि बुक में यहाँ पे इसमें फिर से मिस प्रिंट है, इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग ज़्यादा है बुक में, तो यहाँ पे आपको बुक में 12 डिग्री दिया हुआ मिलेगा, तो उसमें सही कर लेना, करेक्शन कर लेना कि ये कितना होगा, कोट 12 डिग्री होगा। जब भी जो हमने सारणी के मान देखे हैं, सारणी के फिक्स मान कितने होते हैं, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इसके अलावा यदि कोई भी मान दिया है तो वो पूरक कोण का आएगा, और वो जब भी आएगा ना तो ये जैसे 5 दिए हुए, ये पांचों कोट में है, तो ये भी कैसे आना चाहिए, कोट में आना चाहिए। यदि सारणी का मान होता ना तो चाहे साइन लिख दे, चाहे कोस लिख दे, चाहे सेक लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यदि सारणी से बाहर का मान है, पूरक कोण है, तो वो निश्चित रूप से ही पांचों एक जैसे होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे कोट 60 दिया हुआ है, यहाँ पे tan 60 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हो जाएगा। साइन 60 दे दे, सारे कोट है, और यहाँ पे साइन 60 दे दे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में और दे दे, हमें 6 दे दे, और लेकिन वो त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसका हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम उसका मान रख देंगे। अब इन पांचों में से आपने ये डिसाइड करना है कि ऐसे कौन से 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका योग पूरक है यानी 90 डिग्री है। तो जोड़ तो आपको आती है, 12 और 78 आपस में 90 डिग्री होते हैं, 38 और 52 आपस में 90 डिग्री होते हैं, और ये कोट 60 है, ये तो सारणी का मान है, इसको हम एकदम साइड में रखेंगे। तो जिनका योग 90 डिग्री है यानी जो पूरक कोण है उनको हम पास पास लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कोट 12 डिग्री था, इसके पास में बैठ जाएगा जो इसका पूरक कोण है यानी कि कोट 78 डिग्री। ये जो कोट 38 है इसके पास में बैठा हुआ ही है, इसके पूरक कोण को बिठा देंगे इसके पास में, यानी कि क्या बैठ जाएगा, कोट 52 डिग्री। तो आगे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 2 3 4 आगे, तो ये 5वां, ये तो सारणी का था, ये चलता रहेगा, कोट 60 डिग्री हो गया। तो जिनके योग 90 डिग्री थे, जो आपस में पूरक थे, उन दोनों को हमने पास पास बिठा दिया। पास पास बिठाने का मकसद हमारा क्या है, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो पूरक कोणों का नियम है वो लगा देंगे। तो अब तक जो सीखते आ रहे हैं वही लगा देंगे, इस बार सारे गुणा में है, वहां पे प्लस में थे। तो इस 12 को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 78, तो फिर इसको बदलना नहीं है, जो इसका पूरक कोण है उसको नहीं बदलना है, दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, हमने एक को बदल दिया। अब ऐसे ही कोट 38 है, तो इस 38 को क्या लिख दूंगा मैं, 90 माइनस 52 लिख दूंगा, और इस कोट 52 में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। यानी जो पूरक कोण है 2 आपस में हमने बिठाए, उनमें से किसी एक को ही बदलना, हमने एक को बदल दिया, और ये कोट 60 डिग्री इसका हम लास्ट में जाके सारणी से मान रख देंगे, ये चलता रहेगा एज इट इज। अब फॉर्मूला लग जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कोट 90 माइनस 78 है, इसकी जगह कितना आ जाएगा, टेन 78 डिग्री आ जाएगा।
और ये कोट 78 है, ये तो चल ही रहा है। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस 52 की जगह कितना आ जाएगा, टेन 52 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोट 52 है ये चलता रहेगा, दोनों में से एक में परिवर्तन करना है और उसी का फिर पूरक का फॉर्मूला लगाना है। और ये कोट 60 है, ये हम सारणी से लास्ट में मान रख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने जब त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी तो उस दिन स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था हमने कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। तो फिर टेन का उल्टा हमने क्या सीखा था, आप याद करो, टेन का उल्टा हमने सीखा था कोट होता है। और त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो पूरक कोण के अनुपात है उसमें हमने सीखा कि टेन का पूरक कोट होता है। ये दो एकमात्र ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो परस्पर उल्टा संबंध भी रखते हैं और परस्पर पूरक संबंध भी रखते हैं। बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। साइन का पूरक तो होता है कोस और साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन टेन और कोट दोनों आपस में पूरक भी होते हैं और परस्पर उल्टे भी होते हैं। तो आप याद कीजिए कि छठी एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला लिखाया था, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1 लिखाया था मैंने। आप छठी एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं वो 3 अलग अलग बॉक्स बनाए थे, साइन गुणा कोसेक बराबर 1 लिखाया था मैंने और टेन गुणा कोट बराबर 1 लिखाया था। तो यहाँ पे टेन गुणा कोट दोनों के थीटास बराबर है, ये भी 78 है, ये भी 78 है, यानी टेन और कोट का गुणा 1 हो जाएगा। या तो आप सीधा इसको 1 लिख दो, और फिर भी यदि आपको नहीं समझ आए तो आपस में परस्पर इनके विपरीत संबंध है, उससे इसको बदल देंगे। कोट 78 को क्या लिख दूंगा मैं, 1/10 78। या तो आप सीधा इसको चुंकी लगा दो कि टेन गुणा कोट बराबर 1 होता है, तो सीधा 1 लिख देना, वरना इसका परस्पर संबंध से हम लिख देंगे। अब जैसे ये टेन 72 है, ये तो चलता रहेगा, और इसको हम बदल दें, किस में बदल देंगे, 1/, ये कितना था स्टूडेंट्स, 10 52 डिग्री था, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वापस सही कर लेना आप। तो ये देख लो, जहाँ भी हम कभी चलते हैं क्वेश्चन में चलते चलते तो मिस्टेक हो जाती है, तो आगे चल के क्वेश्चन का जो लास्ट फॉर्म है वो अपने आप ही डिसाइड कर देगा, आपको बता देगा कि यहाँ मिस्टेक होगी। तो हमने यहाँ पे 72 लिख दिया था, जबकि लिखना कितना था 52, तो हमने लास्ट में पता भी चल गया। गुणा में कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री किसके बराबर होता है, टेन 30 डिग्री के, टेन 30 डिग्री का मान साइन 30 और कोस 30 का भाग लगा के, यानी 1/√3। तो ये दोनों एक जैसे कट गए आपस में, ये दोनों एक जैसे कट गए आपस में, बचा क्या, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 1/√3 बचा, यानी कि फाइनल आंसर है वो कितना प्राप्त हो गया, 1/√3 प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। कैसे किया मैंने क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिनका आपस में योग 90 डिग्री था उन दोनों को मैंने पास पास लिखा, फिर पहले क्वेश्चन की तरीके से ही पूरक कोणों वाले हमने नियम लगा दिए, 12 को बदल दिया 90 माइनस 73 में, ये परिवर्तन किया नहीं, सेम का सेम। ऐसे ही 38 को लिख दिया 90 माइनस 52 में, इसमें परिवर्तन किया नहीं, ये तो 10 कोट 60 का मान लिख देंगे। यहाँ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग गया पूरक का, 10 78, ये कोट 78 सेम का सेम, यहाँ पे 10 52, ये कोट 52 सेम का सेम। अब 10 और कोट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए हमने लिखा 10 78 को तो 78 लिखा और कोट को लिख दिया 1/10 78। तो ये दोनों आपस में कटे और आंसर क्या बचा लास्ट में, कोट 60 डिग्री वाला मान, यानी कि 1/√3। स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।